नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम वीकली करंट अफेयर्स में एक सप्ताह के सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस संगठन ने 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यूरोपीय संघ ने। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बन गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बुल्गारिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने अमेजॉन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पेरू ने। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से किस भरतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उर्मिला सत्यनारायण को। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने ड्रोन ऑपरेटरों के लिए किस नई स्पेशल फोर्स का गठन किया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भैरव दल का। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चरागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मंगोलिया ने। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एयर मार्शल नागेश कपूर को। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाए जाने के बाद देश की नई कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बनी है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डेल्सी रोड्रिगेज। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दी है। इस प्रश्न का सही जवाब है तुर्कमेनिस्तान। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मौत दर्ज की गई है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 166 बाघों की। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने जनवरी 2026 में किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा शुरू किया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चीन ने। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित जल शोधन प्रणाली का क्या नाम है जो सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है स्वदेश। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर टीम से बाहर किए जाने के कारण आईपीएल 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश ने। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनसी के 5 नए अस्थायी सदस्य कौन बने हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लताविया और लाइबेरिया। ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किस वायलिन वादक को सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आर.के. श्रीराम कुमार को। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संस्कारशाला नामक मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा असम ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी सड़कों पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
दिल्ली ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो वर्ष 2026 के अपने पहले प्रक्षेपण कार्यक्रम की शुरुआत किस मिशन के साथ करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा PSLV C62 मिशन। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, PSLV C62 मिशन का प्रमुख पेलोड जो DRDO द्वारा विकसित एवं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, उसका क्या नाम है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अन्वेषा EOS-N1। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में पुरातत्वविदों ने तक्षशिला के पास भीड़ टीला क्षेत्र से 2000 वर्ष पुराने सिक्के खोजे हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी सेना ने डोनरा डॉक्ट्रिन के तहत वेनेजुएला के किस राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा निकोलस मादुरो के। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का वार्षिक जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 किस गांव में मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा थाचन कुरिची में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा असम। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू की जाएगी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी से हावड़ा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिहार में। बिहार ने मंजूरी दी है दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की कैमूर को। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरावा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉल्व के तहत वेनेजुएला पर हवाई हमले किए? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा US यानी कि अमेरिका ने। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए नए लोगो और शुभंकर का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सांख्यिकी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिरोड मारिन। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है वाराणसी में। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 5 जनवरी को। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 70-80 लाख की आबादी के साथ भारत का पहला स्लम फ्री यानी कि झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर कौन बनेगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सूरत। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में प्रतिस्पर्धा करने वाली 20 की सबसे उम्र दराज महिला खिलाड़ी कौन बनेगी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विनस विलियम्स जो कि अमेरिका की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के पहले 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है दिल्ली में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है इजराइल के साथ। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है नोएडा में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रस्तावित कलाई 2 जल विद्युत परियोजना जिसे पर्यावरणीय मंजूरी मिली है किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व ब्रेल दिवस 2026 कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 4 जनवरी को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है हैदराबाद तेलंगाना में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी घूर्णन दिवस 2026 कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 8 जनवरी को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है दीव में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में भारत के किस राज्य में पहली बार दुर्लभ सैंडलवुड तेंदुआ देखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है कर्नाटक में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बर्फीले तूफान एजरा ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है अमेरिका को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बेंगलुरु में आयोजित 44वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब है कर्नाटक ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पद का क्या नाम है जिसे गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है नई दिल्ली में। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस IIT को दुनिया का पहला मल्टीनेशनल IIT बनाने के लिए वैश्विक पहल शुरू की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा IIT मद्रास को। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस देश ने उन्नत गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लोधी को अपनी नौसेना में शामिल किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चीन ने। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है BDS खिलाड़ी मनोज कोठारी का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2005 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को हाल ही में GI टैग दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सिद्धारमैया हाल ही में किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक के। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस राज्य में मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड किसने लिखी है? इस प्रश्न का सही जवाब है प्रेम प्रकाश ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 3 जनवरी 2026 को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 195वीं जयंती। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है
रानी बेलू नचियार जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, किस भारतीय राज्य से संबंधित थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु से। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने हाल ही में किस नाम की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तैमूर का। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक खुदाबाद ए मोदी लाल किले की फसील से का विमोचन किसने किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में शुरू किए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पंजाब लुधियाना में। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ट्रायल किस राज्य में किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हरियाणा के जींद में, जो कि जींद से सोनीपत मार्ग पर चलेगी। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 9 जनवरी को। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मपेवा प्रभाव किस वैज्ञानिक घटना का वर्णन करता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गर्म पानी का ठंडे पानी की अपेक्षा जल्दी जम जाना, यह मपेवा प्रभाव को दर्शाता है। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्यजीव अभियान में शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व में।